साथियों, मैं वजीर डांडा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, और मेरे साथ हैं मंजीत मैंगलपर जी, हमारे युवा नेता सर्कल अध्यक्ष। मेरे साथ हैं पालाराम वाल्मीकि जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मेरे साथ है रघुवीर बराड़ जी, जो हमारे लीगल सेल के जॉइंट सेक्रेटरी, एससी सेल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आज आप बुलाया है वो खास कारण है कि कल पूरे हरियाणा के अंदर युवा नौजवान करनाल के अंदर हम ठीक 11 बजे सीएम आवास का आम आदमी पार्टी और युवा घेराव करेंगे। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार की मार है। आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी के मारे आत्महत्या कर रहा है। आज हरियाणा का युवा अपनी जान जोखिम में डालकर गलत तरीके से दूसरे देशों में घुस रहा है। आज हरियाणा के युवाओं को मरने के लिए हरियाणा सरकार इजराइल भेजने का काम कर रही है। तो अगर हरियाणा में लगभग 2 लाख जो है स्वीकृति पद खाली है, स्वीकृत हैं, जो स्वीकृत हैं वो पद खाली हैं, लगभग 70,000 केवल शिक्षा विभाग में खाली है। तो सरकार उन 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के बजाय इजराइल में मरने के लिए भेज रही है। युद्ध क्षेत्र में जहां की एडवर्टाइजमेंट है इजराइल की कि युद्ध क्षेत्र से ग्रस्त जो क्षेत्र है युद्ध से, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए हमें मजदूरों की जरूरत है। हमारे हरियाणा के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को इजराइल में मजदूरी करने के लिए और बम के गोलों के आगे झोंकने के लिए इस खट्टर सरकार को शर्म नहीं आती। इसी का हम पूरी आम आदमी पार्टी और पूरा हरियाणा का युवा कल जो है करनाल में ठीक 11 बजे जो है इसके विरोध में हम सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं, किस प्रकार से आपने कल देखा, कई दिन पहले चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ था, मेयर के चुनाव में किस प्रकार धांधली हुई, श्योंगवश वो कैमरे में रिकॉर्ड है। किस प्रकार केवल 20 वोटों में से केवल 20 वोट पढ़े लिखे लोगों के 8 वोट जो है वो कैंसिल कर दिए गए। पहले उनको धमकी दी गई, खरीदने की कोशिश की गई, परंतु आम आदमी पार्टी का निष्ठा कार्यकर्ता पदाधिकारी ना झुकेगा ना बिकेगा। और फिर उन्होंने क्या किया, जब हमारे काउंसलर ना तो बिके और ना झुके तो उनके वोट कैंसिल करने का उनके पीठासीन अधिकारी ने काम किया, जो श्योंगवश कैमरे में हुई। और कल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहना पड़ा कि लोकतंत्र को मजाक बना दिया और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यहां तक किया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और हो सका तो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव दोबारा हो सकता है। तो आज तानाशाही इस लेवल पर बढ़ गई है कि जब हम सुनते थे कि अंग्रेजों के शासन में हमारे साथ अन्याय होता है, भारतीयों के साथ अलग कानून, अंग्रेजों के साथ अलग कानून अपनाए जाते थे, आज गोरे अंग्रेज तो चले गए, आज काले अंग्रेजों ने लोकतंत्र की हत्या की है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान में जो समानता का, स्वतंत्रता के अधिकार थे उनको छीना जा रहा है और एक सामान्य व्यक्ति को, एक भारतीय को मतलब इतना पीड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार के द्वारा। तो कल वो गुस्सा जो है हरियाणा के नौजवानों का करनाल में सीएम आवास का जो घेराव करके वो फूटेगा और ये सरकार जो है अब ज़्यादा दिन नहीं, अब ये चलती। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक्शन मोड में है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सोरेन जी हो, हर किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि चुनाव में पब्लिक का रिएक्शन आएगा इस मामले में? बड़ा बिल्कुल आएगा। अगर आपका कल का सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है हिंदुस्तान के लिए, उससे पूरे हिंदुस्तान में ये है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, ईडी का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। ईडी जांच करने की बजाय खुद भ्रष्टाचार कर रही है। ईडी खुद जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको नष्ट कर रही है। हम कह रहे हैं कि जो हमारे बयान है, गवाहों के बयान है, उनको आप नष्ट क्यों कर रहे हो, उनको कोर्ट में पेश कीजिए ना। ईडी ने स्वयं गवाहों के बयानों को, ऑडियो और वीडियो को नष्ट करने का काम किया है। कहाँ कोई कानून है? तो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये केवल सरकार के तोते की तरह काम करते हैं, गलत तरीके सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आपने सीबीआई के नोटिस को देखा होगा, दिल्ली पुलिस के नोटिस को देखा होगा। कल परसों ड्रामा किया गया चीफ मिनिस्टर के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर वहाँ की दिल्ली पुलिस ने एक ड्रामा किया कि हमने नोटिस देना। उन्होंने कहा ठीक है आप नोटिस दीजिए, हम लेने का। उन्होंने कहा कि सीएम के हाथ में, ये थोड़ा होता है। आपके घर का मुखिया का कोई, अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का
आपका मैसेज है, संदेश है, नोटिस है, तो आप घर में किसी को भी साइन करवा सकते हो। कार्यालय ऑफिस किस लिए है, आप कार्यालय में दीजिए। परंतु इन्होंने केवल ड्रामे करने हैं और अब हिंदुस्तान की जनता इनके ड्रामों को समझ चुकी है, समझने लग गई है और आने वाला समय आया भारतीय जनता पार्टी को ही इनका देना पड़ेगा। जो ये गलत तरीका कर रहे हैं, आने वाला समय जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा। और आज 3 दिन पहले भी बड़े प्रदर्शन दिल्ली में हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या पक्ष मानते हैं? देखिए, हमारे एक न्यायपालिका है जिसका एक हमारे 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और एक स्तंभ आप हैं। चारों स्तंभ आज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि तानाशाही हो रही है। वकीलों ने इस बात को फील किया है और कल मेरे पास एक सोशल मीडिया से एक मैसेज भी आया है कि एक चेक कर रहे थे, मशीन को चेक करवाया जा रहा था कार्यकर्ताओं के सामने। 9 वोट भारतीय जनता पार्टी को डाले, 9 वोट कांग्रेस को डाले और 9 आम आदमी पार्टी को, और 2-2, 4-4 वोट जो है क्षेत्रीय दलों को डाले गए। जब मशीन ओपन की गई 17 वोट बीजेपी को मिले, 9 वोट कांग्रेस को मिले, 8 वोट आम आदमी पार्टी को मिले और क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं नाम नहीं मिला जिनको वोट डाले गए थे। तो जब चेकिंग के अंदर ही उस मशीन में इतना घोटाला मिल रहा है, और एक छोटा सा मेयर का चुनाव में जब ये कर सकते हैं आप, लोकसभा का चुनाव तो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की गद्दी का मामला है, हिंदुस्तान को चलाने का मामला है, इनकी पर्सन चिन्ह है तो लग गया है इनकी, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे इनकी नीति की मामला हो। मतलब मेयर का जो चुनाव था हमारा, मेयर के चुनाव ने, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव ने पूरा इनका जो है साफ चेहरा कर दिया है और इनकी जो है पर्सन चिन्ह जो है इनके ऊपर बड़ा। प्रधान जी, चित नहीं है, पब्लिक वोट डालती है ईवीएम से, वोट बीजेपी को जा रहा है, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? सबसे बड़ा ये सवाल है, पब्लिक क्या करे इस पे बड़ी गहरी चिंता हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी यही कही है कि लोकतंत्र को हम कैसे बचाएं। ये इसमें तो ये जनता की आवाज़ आज तो वकील इसके विरोध में है। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इसके विरोध में होगा और बैलेट पेपर चुनाव होगा, और बैलेट पेपर पे चुनाव ना होता किसी भी स्थिति में हो सकता है कि एक मशीन को चेक करना जो पॉसिबल नहीं है एक मशीन को, तो विपक्ष इसकी आवाज़ उठा रहा है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। तो देखते हैं पब्लिक का क्या रवैया रहता है। अभी जो है जो हमारी जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून को जानने वाले वकीलों ने इसका विरोध पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त किया हुआ है। यहाँ की जो अपनी सरकार है उसको इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। मैं हो गई, और जिस तरह भाजपा प्रेशर की पॉलिसी पे चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में जो जिस पार्टी के आप गुणगान गा रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव करते हुए नजर आए? नहीं, हो सकता है नीतीश जी की कोई मजबूरी रही हो सकता है किसी की कोई मजबूरी रही हो। हमारी आम आदमी पार्टी की या हमारे सीनियर लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ना वे दबते ना वे डरते। वो कहते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल मंच से बोला है कि अगर मैं आज बीजेपी में शामिल हो जाता हूं तो आज ईडी वापस हो जाएगी, नोटिस वापस हो जाएगी, आज मैं साफ सुथरा हो जाऊंगा। परंतु शायद नीतीश जी की कोई किसी प्रकार की मजबूरी रही होगी, नहीं तो नीतीश जी भी इनके खिलाफ थे और ये कहकर आए थे। आपने उनका बयान सुना होगा, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से संगठन एनडीए से बाहर आए, उन्होंने कहा मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन में नहीं जाऊंगा। तो बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी उनकी कोई ऐसी, जिन्होंने तानाशाही डिक्टेटरशिप कोई दबाव उन पर रहा होगा, जिसका कारण नीतीश जी झुक सकते हैं, केजरीवाल जी ना झुक सकते, ना टूट सकते। मरना मंजूर है, हम झुकेंगे नहीं। तो बुला रही है, तो ऐसा लगता है भी ये कहीं ना कहीं टोटली ये भी एक, आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का कि 9.5 साल से सरकार है और 9.5 साल से ये सरकार ये कह रही है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। 9.5 साल से किसी भी प्रकार की आप कार्रवाई क्यों नहीं की? 9.5 आज चुनाव जब नजदीक है आप उनको ईडी का नोटिस दे रहे हो, आप सीबीआई का नोटिस दे रहे हो, आप ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे, उनको धमका तो नहीं रहे क्या? कुछ ना कुछ इसके पीछे साफ साफ नहीं है ये। तो मैं ये नहीं कहता कि हुड्डा साहब मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा उनको, वो क्या मैं कहता हूँ जो कार्रवाई करनी थी, क्या 9.5 साल पहले ये सरकार कहाँ थी? 9.5 साल से किस प्रकार की प्रतीक्षा कर रहे थे आप? चुनाव के, तो ये चुनाव के वक्त ही इनको सब कुछ याद आता है, चुनाव के वक्त ईडी के नोटिस जाते हैं, चुनाव के वक्त ही इनको सब कुछ आता है। हम आम आदमी पार्टी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार का बात हो, किसी भी प्रकार की बात हो, तो हमेशा हम 24 घंटे और पूरे समय इन मुद्दों के साथ समाज में रहते हैं। पार्टी भी इसकी जिम्मेवार है? नहीं, देखिए मैं कहता हूँ दोनों एडवर्टाइजमेंट को आप अलग अलग देखिए।
एक तो आप बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे विश्व के स्तर की एजुकेशन के लिए स्किल इंडिया के तहत आप किसी प्रकार को भेज रहे हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं। एक इजराइल की एडवर्टाइजमेंट है बेगदा, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में कहा है कि युद्धग्रस्त एरिया जो खत्म हो गया है उसको ठीक करने के लिए हमें मजदूर चाहिए। उस एडवर्टाइजमेंट में हरियाणा सरकार अपने युवाओं को रोज उसके लिए उस युद्ध क्षेत्र में धकेल रही नहीं, है। दिल्ली से दोनों में शुरुआत फर्क करी है। गई, दिल्ली से शुरुआत करी गई। दिल्ली के बच्चे गए हैं 8 साल। सर दिल्ली में भी बेरोजगारी है। देखो 100% गवर्नमेंट जॉब तो शायद ही नहीं है उसके, परंतु जहां हम इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, जो स्वीकृति पद है, वो हम भर रहे हैं दिल्ली में ज़्यादा। और पंजाब में भी हमने भी अब से पहले 42,000 स्वीकृति पदों को भर दिया। मैं कहता हूँ हरियाणा में 2 लाख स्वीकृत पद खाली हैं, क्यों नहीं भर रहे आप? क्यों अब हरियाणा के नौजवान युवाओं को आप दूसरे धकेल में युद्ध के मुंह में धकेल रहे हो, वहां मजदूर बना के भेज रहे हो? क्यों? क्योंकि बेरोजगार बेचारा पैसे के कमाने के लिए, चाहे वो तो गोली खाने के लिए बेचारा। प्रधान जी, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी आप दिल्ली की सरकार की अमूमन मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है, सवाल तो आम आदमी का दिल्ली से मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जो सरकार है और हरियाणा की सरकार है, दोनों राज्यों में बहुत फर्क है। पूर्ण राज्य का दर्जा है हरियाणा और पंजाब को। यहाँ पूर्णतः चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वहाँ के बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर उन्होंने अपने अधीन कर ली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ की दिल्ली की बात सरकार को, पुलिस की नहीं है, बात बेरोजगारी की थी। सर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि दिल्ली सरकार के, ठीक है, दिल्ली का बच्चा बाहर जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा पंजाब का नहीं जा रहा होगा, दिल्ली का नहीं जा रहा हो, स्वतंत्र है हर व्यक्ति,